नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम प्रवेश करने वाले हैं तंत्र की उस परत में जिसके बारे में बहुत कम ग्रंथों में लिखा है, जिसका उल्लेख बहुत ही कम साधकों ने किया है और उससे भी कम लोगों ने जिसे महसूस किया है। आज हम बात करने वाले हैं अनामिका के बारे में। अनामिका मतलब जिसे नाम न दिया जा सके, एक ऐसी शक्ति जो ना तो दिखाई देती है ना ही किसी को दिखी है, पर यह अपने साधक के माध्यम से पूरी दुनिया बदल सकती है, पूरे संसार में परिवर्तन ला सकती है। ये ना तो कोई देवी है, ना कोई देवता, ना ही कोई दानव, पर ये तंत्र के उस आयाम से जुड़ी हुई शक्ति है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभूति की शुरुआत होती है। कहते हैं अनामिका को जानना जितना कठिन है उतना ही खतरनाक भी है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल ज्ञान नहीं देगी बल्कि अपने आप में एक चेतावनी भी है। संस्कृत में अनामिका का अर्थ है वो जिसे नाम न दिया गया हो। तंत्र कहता है जिसे नाम दे दिया गया, उसे बांध दिया गया, उसे सीमाओं में बांध दिया गया। शायद यही एक वजह है कि अनामिका को अनामिका कहते हैं, बिना नाम की शक्ति, क्योंकि ये सभी सीमाओं से परे है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इसे शून्य शक्ति, निर्वाक देवी और शून्य चेतना का नाम दिया गया है। कहते हैं अनामिका शब्दों में नहीं, केवल संकेतों में प्रकट होती है। तंत्र कहता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले शांति नहीं थी, एक भय था, और यह भय किसी राक्षस का नहीं बल्कि पहचान के मिट जाने का था। कुछ गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में इसे कहते हैं वह शून्य जहां देखने वाला भी नहीं बचता, और यही वो अवस्था है जहां से अनामिका शक्ति जुड़ी हुई है। कामाख्या के कुछ गुप्त साधक बताते हैं कि जब महाकाली तांडव कर रही थी, जब वो स्वयं काल बन गई थी, तब उनके पीछे एक छाया खड़ी थी। वो छाया ना तो क्रोध में थी और ना ही नृत्य में, वह शांत थी, और यही सबसे डरावना था। काली क्रोध में थी पर वो शांत खड़ी थी। ये शांति भय लाई, डरावनी थी। इसी छाया को नाम दिया गया अनामिका। काशी के शमशान में वर्षों पहले एक तांत्रिक ने एक प्रयोग किया। उसने मंत्र छोड़ा, देवताओं का स्मरण छोड़ा और केवल शून्य और श्वास पर ध्यान दिया। तीसरी रात उसने कहा कि उसे कोई दिखा नहीं, कोई आकृति नहीं दिखी, कोई स्पर्श नहीं हुआ, पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके होने को देख रहा हो। चौथी रात वो तांत्रिक कुछ नहीं बोला, और पांचवी रात वो वहां था, पर लोग कहते हैं कि उसके अंदर कुछ नहीं था। तंत्र में इसे कहा गया अनामिका का स्पर्श। उज्जैन का एक साधक था जो हर प्रश्न का उत्तर दिया करता था, हर उत्तर पर फिर एक प्रश्न किया करता था। एक रात साधना के बाद जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने जवाब दिया, पहले था अब नहीं है। उसके बाद उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई आरती नहीं की, कोई आराधना नहीं की, केवल चुपचाप शांत होकर बैठा रहता। ना उसने किसी को श्राप दिया, ना वर दिया, ना प्रश्न किया, ना उत्तर दिया। पर लोग उसके शांत बैठे रहने से ही असहज होकर सामने से उठकर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके सामने बैठकर आदमी अपने होने के एहसास को भूलने लगता था। कुछ तांत्रिक मानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा जिस क्षण ठहर जाती है वहीं अनामिका शक्ति मौजूद होती है। वो आत्मा को कहीं लेकर नहीं जाती, वो कुछ नहीं कहती, वो कोई मार्ग नहीं दिखाती, वो केवल देखती है कि आत्मा आगे क्या चुनती है। इसीलिए इसे मृत्यु के बाद का मौन साक्षी भी कहा गया है। तंत्र चेतावनी देता है,
जो अनामिका को बुलाना चाहता है वो टूटे, जो इसे समझना चाहता है वो खुद खो जाएगा, और जो डर गया बस वही बच जाएगा। अनामिका शक्ति सिर्फ उसे छूती है जो मिटने को स्वयं तैयार हो। अनामिका शक्ति किसी ने बुलाई नहीं, ये प्रकट नहीं हुई, ये बनी नहीं, ये अलग हो गई। और जो अलग हो जाता है वही सबसे डरावना होता है। अनामिका कहीं बाहर नहीं, बल्कि ये शक्ति मानव के भीतर जागती है। सहस्त्रार, मूलाधार और आज्ञा चक्र के बीच कहीं एक गुप्त बिंदु माना जाता है, जिसे कुछ तांत्रिक अनामिका द्वार कहते हैं। जब ये द्वार खुलता है तो साधक को समय की अनुभूति बदलने लगती है। स्वप्न और जागरण का भेद खत्म होने लगता है, मिटने लगता है, और साधक को कुछ अज्ञात ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इसी को अनामिका का प्रथम स्पर्श माना जाता है। ये शक्ति सीधे प्रकट नहीं होती, बल्कि इसके कुछ संकेत आते हैं, या फिर ये कह सकते हैं महसूस होते हैं। बिना कारण मौन, अचानक गहरी आंखें, नाम रूप से विरक्ति, बंद कमरे में रहने का एहसास, अकेलेपन का रहने का एहसास, छाया जैसी आकृतियां और बिना दिखे किसी की अनुभूति, ये सभी अनामिका के संकेत हैं। तंत्र चेतावनी देता है कि अगर साधक डर गया तो शक्ति वापस चली जाती है, पर यदि आप में अहंकार आया तो यही शक्ति नष्ट भी कर सकती है। तंत्र में साधना का अर्थ है नियम, विधि, मंत्र और लक्ष्य। पर अनामिका के बारे में पुराने साधक स्पष्ट कहते हैं कि यह कोई साधना नहीं, बल्कि साधक का विघटन है। कहते हैं अनामिका शक्ति कुछ पाने का नहीं, बल्कि ये एक प्रक्रिया है अपने होने को खोने की। इसीलिए इसे गुप्त मार्ग कहा गया, क्योंकि ये मार्ग आगे नहीं जाता, ये भीतर रह जाता है। तंत्र में मंत्र का अर्थ होता है मन को एक दिशा देना, और अनामिका के बारे में यही बात डरावनी है। कहते हैं जहां मंत्र रुकते हैं वहीं अनामिका की शुरुआत होती है। जब मंत्र नहीं होता तो मन के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता, और यही वो सबसे भयावह क्षण होता है जहां भय की शुरुआत होती है, जहां साधक की स्मृतियां टूटने लगती हैं और साधक का धैर्य छूटने लगता है। कहते हैं अनामिका टूटने का नाम है, खुद को खोने का नाम है, और ये सबसे भयानक नाम है। चुप हो जाना सामान्य मौन है, पर अनामिका मौन है पहचान या फिर परिचय का, अस्तित्व का चुप हो जाना। कहते हैं कि जहां अस्तित्व चुप हो जाता है आपकी पहचान खोने लगती है, नाम खो जाता है, नाम का अर्थ खो जाता है, वही अनामिका होती है। जहां मौन गया विचार गए, और जहां विचार गए वहां नाम गया। नाम का अर्थ केवल पहचान नहीं, नाम का अर्थ है अस्तित्व, इतिहास, अहम, सब कुछ। कहते हैं इसे और भी नाम दिए गए, जैसे शमशान मौन, निर्वाक और चेतना का निर्वासन। इसीलिए शायद पुराने तांत्रिक या फिर पुराने साधु अपना नाम नहीं बताते थे, किसी से पहचान नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, दर्पण भी नहीं देखते थे, क्योंकि कहते हैं कि अनामिका शून्य से मिलती है, वो शून्य से बात करती है, नाम से नहीं। इस मार्ग को सार्वजनिक नहीं किया गया, इसे गुप्त रखा गया, क्योंकि ये मार्ग अस्थिर लोगों को तोड़ सकता है, तोड़ देता है। देवी देवता आधारित साधनाएं, मंत्र आधारित साधनाएं आपको आश्वासन देती हैं, आपको भय से मुक्ति देती हैं, भावनात्मक सुरक्षा देती हैं, कुछ एहसास देती हैं, और आपको महसूस होती हैं। पर यहीं दूसरी ओर अनामिका
कोई आश्वासन नहीं देती, कोई सहारा नहीं देती और ना ही कोई सफलता दिखाती है। इसीलिए इसके बारे में कहा गया, जो इसे खोजे वो पहले स्वयं से विदा ले। अनामिका साधना अहम का विसर्जन है। ये कुछ पाने की नहीं बल्कि मिटने की प्रक्रिया है। यहां साधक कुछ नहीं पाता, यहां पर साधक स्वयं को खो देता है। ये मार्ग उन लोगों के लिए नहीं जो शक्ति चाहते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो स्वयं से थक चुके हैं। जो डर जाता है वो बच जाता है और जो अड़ा रहा वो बदल गया या फिर हमेशा के लिए खो गया। अनामिका शक्ति यदि प्रसन्न हो जाए तो साधक को भी शक्ति प्राप्त होती है, पर यह शक्ति वरदान के साथ साथ एक बहुत बड़ा अभिशाप भी बन सकती है। गहरी अंतर्दृष्टि, भविष्य के संकेत पर केवल संकेत, भय से मुक्ति, मानसिक नियंत्रण और साथ ही साथ मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। पर याद रहे, ये शक्ति भोग नहीं देती, केवल बोध देती है। प्रसन्न होने पर यदि ये शक्ति वरदान दे सकती है तो वहीं अधूरी साधना या विफल साधना का परिणाम भी प्रकोप हो सकता है। और यहां पर प्रकोप का अर्थ श्राप, मृत्यु या बीमारी नहीं है, क्योंकि ये शक्ति क्रोधित नहीं होती, ये शक्ति दंड नहीं देती, ये हमला नहीं करती, ये केवल सहारा हटा लेती है। और सहारा हटते ही तांत्रिक साधक अपने ही भीतर गिरने लगता है। मंत्र अर्थहीन लगते हैं, प्रश्न बेकार लगते हैं, दर्पण में देखने का मन नहीं करता, अजनबी लगता है। शीशे में दिखने वाला चेहरा खुद अजनबी लगने लगता है, यादें दूर की लगने लगती हैं, नाम अपना नहीं लगता, अपनापन कहीं भी नहीं लगता। एक विफल साधक ने कहा, मुझे कुछ प्रश्न तो करना था पर प्रश्न ही नहीं बचा। अजीब लगा? हाँ जी, इसे तंत्र में कहा जाता है नाम छेदन, जिसमें साधक खोता नहीं, मिटता नहीं, बदलता नहीं, पर उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ साधक बोलते हैं पर अर्थ नहीं रहता, सुनते हैं पर प्रतिक्रिया नहीं रहती। लोग समझते हैं कि ये ज्ञानी है, महाज्ञानी है, पर असल में उनके भीतर ना तो इच्छा है, ना ही कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, ना ही कोई दिशा है। इसे कहा जाता है निर्वाक चाल। इस साधना में, इस शक्ति में वापसी का मार्ग नहीं बताया गया, ना ही कोई गुरु खींचकर बाहर निकाल सकता है, क्योंकि इस शक्ति का मानना है जो आया वो स्वयं आया और जो गया वो भी स्वयं गया। इसीलिए कुछ साधक शमशान में अटक गए, कुछ मौन व्रत पर ठहर गए और कुछ समाज से कट गए। कहते हैं कि ये शक्ति कोई दंड नहीं देती। उन्होंने, साधकों ने सब झेला, पूरे दंड भुगते, पर बिना किसी श्राप के, बिना किसी प्रकोप के। ये शक्ति नष्ट नहीं करती बल्कि खाली कर देती है। असफल साधक टूटता नहीं बल्कि ढह जाता है। जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है पर भीतर सब कुछ शून्य हो चुका होता है। जब देवी देवता रूठ जाए तो डर लगता है, पर यदि ये शक्ति क्रोधित हो जाए तो सबसे भयावह होता है। तंत्र ग्रंथ कहते हैं कि जो अनामिका को जान गया वो या तो मौन रहा या फिर टूटे शब्दों में बोला। इसीलिए इसके ना तो कोई कथा है, ना कोई घटनाक्रम है, ना ही कोई निष्कर्ष है, केवल टुकड़े हैं अनुभवों के, मौन के और कुछ कथाओं के, पर सिर्फ टुकड़े ही बचे हैं।
कामाख्या की एक तांत्रिक साधिका ने बताया कि एक रात जाप करते करते मंत्र बोझ लगने लगे। उसने मंत्र रोक दिए। कोई देव दर्शन नहीं हुए, ना ही कोई आकृति दिखाई दी। पर ठीक अगली सुबह उसे मंत्र याद थे पर उच्चारण नहीं हो पा रहा था। तंत्र सामग्री सामने पड़ी थी, पूजा सामग्री सामने रखी थी, लेकिन उसे अरुचि होने लगी। धीरे धीरे देवी के नाम में भी अरुचि होने लगी, मानो कोई कह रहा हो कि अब इन सब की जरूरत ही नहीं है। उसने तंत्र छोड़ दिया। उसने दोबारा उस ओर मुड़कर भी नहीं देखा। आज वो जीवित है, पर तंत्र से कोसों दूर है। उज्जैन के एक साधक ने किसी से पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पहले था, पर अब केवल होना बाकी बचा है। लोगों ने इसे ज्ञान समझा, पर उनके शिष्यों ने बताया कि वो निर्णय नहीं ले पाता था, किसी से जुड़ नहीं पाता था, किसी से बोल नहीं पाता था, अकेले बैठा हंसता था, पर कोई होता नहीं था, कोई वजह नहीं होती थी। तब उनमें से एक शिष्य ने बताया कि गुरु नहीं बदले, गुरु बस गायब हो गए। काशी के घाट पर 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद एक साधक उठा। उसने बताया कि एक समय के बाद उसे समय की अनुभूति भूल गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वहां किसी का होना नहीं, बल्कि किसी की अनुपस्थिति थी। सब कुछ पीछे हटने लगा। उसे अपना नाम भूलने लगा, उसे संसार भूलने लगा। वो केवल मौन था। साधक 12 वर्ष तक साधना में था। उसे याद ही नहीं कि समय कहां गया। जो हमने सुना वो केवल कहानी नहीं थी। जो हमने बताया वो पूरा सच भी नहीं था। और जो बच गया बस वही अनामिका है। अब अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपने पूरा वीडियो देखा नहीं बल्कि सहा है। अनामिका एक ऐसी शक्ति जो ना तो होना है और ना ही किसी की उपस्थिति, सिर्फ ना होने का नाम है। अब ना तो हमने कोई विधि बताई, ना कोई मंत्र बताए, ना ही कोई साधना करवाई, क्योंकि जो बताई जा सके, जो सिखाई जा सके, वो अनामिका नहीं हो सकती। यहां पे इस वीडियो में कुछ दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि अनामिका दिखाई नहीं देती। ये शक्ति कहीं बाहर नहीं, ये कहीं किसी मंदिर में नहीं है, ना ही शमशान में, ना ही किसी ग्रंथ में है। अनामिका वहां शुरू होती है जहां पर मैं खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो डरावना लगा तो डरिए मत। यदि आपको ये वीडियो खाली लगा तो घबराइए मत। पर यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ देर के लिए चुप हो गए तो समझ लीजिए कि कुछ देखा नहीं गया, बल्कि आपके भीतर कुछ हिला है। और जहां कुछ हिला है वहीं से अनामिका की शुरुआत होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, प्लीज फॉलो करें। आपको और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर, कौन सी ऑकल्ट एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।